हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है दीवानगी भाग 25। सुनसान फैक्ट्री। सनाया रिवान से बात कर ही रही थी कि तभी उसे बाहर से गोलियों की चलने की आवाज़ आती है। रिवान गुस्से से सनाया को देखकर वहाँ के पीछे के रास्ते से निकल जाता है। सनाया घबराते हुए अंदर की तरफ जाती है और सभी आदमियों को वाड़ी को मारने के लिए बोलती है। सभी आदमी वाड़ी को मारने के लिए कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। तभी उस फैक्ट्री का बड़ा सा गेट धमाके के साथ टूट जाता है, जिसे देख सनाया भागते हुए वाड़ी के कमरे में जाती है और अपने आदमियों से एक नाइफ लेकर वाड़ी के गले पर लगाते हुए गुस्से से कहती है, तुझे आज मैं जान से मार दूंगी। अगर देव मेरा नहीं हो सकता तो तेरा भी नहीं होगा। ये बोल वो जैसे ही वाड़ी को मारने वाली होती है, तभी उसके हाथ पर एक गोली आके लगती है। सनाया दर्द से चिल्लाने लगती है। तभी वाड़ी सनाया के पीछे देव को देखती है, जो ऊपर से नीचे तक खून में नहाया हुआ था। उसी के साथ समीर और राघव भी थे, जिनके शरीर पर भी काफी सारा खून लगा हुआ था। उनके दोनों हाथों में बड़ी बड़ी गन्स थी। सनाया चिल्लाते हुए कहती है, देव, तुम इसके लिए मुझे मार रहे हो? देव, आखिर इस लड़की में ऐसा है क्या? इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हूं मैं, कहीं ज्यादा काबिल हूं और तुमसे इससे कहीं ज्यादा प्यार करती हूं, और तुम फिर भी इस दो कौड़ी की लड़की के लिए मुझे मारना चाहते हो। देव आगे बढ़ता है और सनाया को एक जोरदार थप्पड़ मारकर चिल्लाते हुए कहता है, वाड़ी मेरी बीबी है, मेरी जिंदगी, मेरी धड़कन, मेरे जीने की वजह है वो। तो जैसी लड़की उसके आगे दो कौड़ी की है, और तुझे लगा कि मैं तुमसे प्यार करूंगा? गलत फहमी है तेरी। तूने आज मेरी बीबी पर यह जो वार किया है, इसके लिए तुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी सनाया बजाज। इसकी कीमत तुझे और तेरे बाप को अपनी जिंदगी देके चुकानी पड़ेगी, क्योंकि आज यहाँ पर देव खुराना नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड का किंग डीके आया है। वाड़ी तो बस देव के गुस्से को देख रही थी। वह देव से आज काफी ज्यादा डर रही थी। देव एक तो पहले ही खून में नहाया हुआ था, शैतान लग रहा था, और ऊपर से उसका गुस्सा आज 7वें आसमान पर था। वाड़ी प्रेगनेंसी की वजह से इतना कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। देव वाड़ी को बेहोश देखता है तो वो भागते हुए वाड़ी के पास जाता है और उसके गालों को थपथपाते हुए कहता है, बीबी, गेट अप, गेट अप। लेकिन वाड़ी को होश नहीं आता। देव वाड़ी को जल्दी से गोद में लेके जाते हुए गुस्से से सनाया को देखते हुए अपनी खतरनाक आवाज में कहता है, अगर मेरी बीबी और बच्चे को कुछ हुआ तो तुम ऐसी मौत मरोगी कि तुम्हारी रूह ने भी नहीं सोची होगी। ये बोल देव वहां से समीर के साथ निकल जाता है। देव फैक्ट्री के बाहर आता है, जहां लाशें ही लाशें बिछी हुई थी। वो जगह ऐसी लग रही थी मानो वहां पर शमशान ही बन गया हो। देव वाड़ी को अपनी बाहों में लिए कार में बैठ जाता है और समीर कार ड्राइव करने लगता है। वहीं राघव ने अंदर के सभी लोगों को मार दिया था और सनाया को खींचते हुए बाहर लाता है। राघव सनाया को एक कार में बैठा देता है और उसे अपने आदमियों के साथ देव के ब्लैक हॉल विला भेज देता है। राघव अपना फोन निकाल किसी को कॉल करके कहता है, कैसी है वो? क्या वो होश में आई? दूसरी तरफ से आवाज आती है, नहीं, वो अभी भी बेहोश है, पर बुखार अब उतर चुका है। ये सुन राघव फोन रख अपनी कार में बैठे अपने विला के लिए निकल जाता है। खुराना मेंशन। 2 घंटे बाद देववाड़ी के रूम के बाहर खड़ा था। डॉक्टर की टीम वाड़ी एग्जामिन कर रही थी। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आके देव को देखकर कहती है, मिस्टर खुराना, आपकी वाइफ का अभी तीसरा महीना चल रहा है और इस हालत में इतना स्ट्रेस माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक है।
तो उन्हें खुश रखिए ताकि उनकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी है, आप टाइम टाइम पर खिला दीजिएगा और हेल्थी फूड ही उनकी डाइट में रखना। अब मैं चलती हूँ। ये बोल डॉक्टर वहाँ से निकल जाती है। देव धीरे से वाड़ी के रूम में जाके उसके पास बैठता है और वाड़ी के पेट पर हाथ रखकर कहता है, माफ़ कर दो बेटा, आज मैं आपको और आपकी माँ को सेफ नहीं रख पाया, जिसकी वजह से आप दोनों ने इतनी परेशानी सही। मुझे माफ़ कर दो। ये बोलते हुए देव के आंखों में आंसू आ गए थे। फिर वो भी वाड़ी को अपनी बाहों में भर कर सो जाता है। राघव का विला। राघव उस लड़की के पास बैठा हुआ होता है। वो काफी देर से उस लड़की को बस देखे जा रहा था। उस लड़की की आंखें अभी भी बंद थी। राघव उसकी गालों को हल्का सा टच करके कहता है, आखिर कौन हो तुम जो इस तरह से मेरे दिल में उतर चुकी हो कि मैं इस पल भी तुम्हें अपने आप से दूर नहीं करना चाहता। आखिर हो कौन तुम? यह बोल राघव एक गहरी सांस लेकर कमरे से जाने लगता है। तभी उसको पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है। राघव पलटकर देखता है तो वह लड़की चिल्ला रही थी। राघव जल्दी से उस लड़की के पास जाता है और उसे अपनी बाहों में लेकर शांत करने की कोशिश करता है। खुराना मेंशन। सुबह का वक्त। देव धीरे से अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने वाड़ी नहीं थी। वह जल्दी से बेड से उठता है और इधर उधर देखने लगता है और वाड़ी को आवाज लगाता है कि तभी उसे वॉशरूम से पानी के गिरने की आवाज आती है। वह जल्दी से वॉशरूम की तरफ जाता है। वॉशरूम का गेट खुला हुआ था। वह अंदर जाकर देखता है जहाँ शावर के नीचे वाड़ी अपने घुटनों में सर रखकर बैठी हुई थी। देव जल्दी से वाड़ी के पास जाता है और उसके गालों को दोनों हाथों से पकड़कर कहता है, बीबी, तुम यहाँ पर ऐसे कैसे बैठी हो? क्या हुआ? वाड़ी अपनी रोती हुई आवाज में मासूमियत से कहती है, देव जी, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे उठा नहीं जा रहा। मैंने सोचा था कि मैं धीरे धीरे नहा लूंगी, पर मुझसे तो ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। देव वाड़ी को अपनी गोद में उठाता है और उसे डांटते हुए कहता है, बीबी, मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम्हें कुछ भी चाहिए या कुछ भी करना हो मुझे आवाज़ दे देना। मुझे नहीं जगा सकती थी। वाड़ी थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, गलती हो गई। मैंने सोचा था कि मैं खुद ही कर लूँगी। देव अपना सर न में हिलाता है और वाड़ी को फ्रेश करके उसे कपड़े पहना देता है और ब्रेकफास्ट के लिए नीचे लेकर आता है। वाड़ी को पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, जिसकी वजह से न वह चल पा रही थी न वह खड़े हो पा रही थी। वाड़ी सीमा को देखकर कहती है, सीमा दी, मेरे लिए ना कुछ चटपटा सा लेकर आइए, बहुत मन कर रहा है कुछ चटपटा खाने का। सीमा एक नज़र देव को देखती है और देव आंखों से कुछ इशारा करता है। सीमा किचन में जाती है और एक ट्रे में बॉयल सब्जियां और कुछ फ्रूट्स और एक जूस का गिलास लेकर आती है। वाड़ी जैसे ही अपना नाश्ता देखती है तो वह गुस्से से मुंह बनाते हुए देव को देखकर कहती है, यह सब आपने बनाने को बोला है ना? मुझे यह सब नहीं खाना। देव, मुझे कुछ अच्छा खाना है। देव अपना मुंह नेपकिन से साफ करते हुए कहता है, बीबी, गलती की थी तुमने और उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही तो। वाड़ी मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ हाँ ठीक है, मान लिया गलती हो गई मुझसे, पर मुझे यह उबला खाना नहीं खाना, मुझे कुछ चटपटा खाना है। देव डाइनिंग टेबल से खड़े होते हुए वाड़ी के माथे पर किस करके कहता है, बीबी, खाना तो तुम्हें अब यही खाना पड़ेगा, क्योंकि गलती की सजा अब तुम्हें पूरे 9 महीने तक भुगतनी होगी। डॉक्टर ने भी कहा है कि तुम्हें अब से बिल्कुल हेल्थी और प्रोटीन से भरा नाश्ता देना है, तो जल्दी से खा लो। उसके बाद दिन में भी तुम्हारे लिए प्रोटीन भरा लंच होगा और अगर तुमने इधर उधर का कुछ भी खाया
तो तुम जानती हो कि फिर मैं क्या सजा दूंगा। वाणी मन मारकर वही नाश्ता करने लगती है और देव एक टेढ़ी स्माइल के साथ अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ राघव का विला। राघव सूरज की रोशनी से जागता है और उसे अपने कंधे पर कुछ भारी सा फील होता है। राघव अपने साइड में देखता है जहां वह लड़की राघव के कंधे पर आराम से सुकून से सो रही थी। उसके चेहरे पर अभी इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। इस वक्त काफी मासूम और एक खिली धूप की तरह लग रही थी। राघव उस लड़की को देखकर हल्के से उसकी गाल को टच करके मन में कहता है, ब्यूटीफुल। फिर वह उठकर वॉशरूम में चला जाता है। राघव जैसे ही आता है तो वह देखता है कि वह लड़की खड़ी होकर कमरे को इधर उधर देख रही है। राघव उसे पीछे से आवाज देता है, तो तुम उठ गई। वह लड़की डर कर पीछे मुड़ती है और अपनी घबराई हुई आंखों से राघव को देखने लगती है। राघव उसकी आंखों को देख रहा था। उसकी आंखें हल्की भूरी थी और किसी बिल्ली की तरह लग रही थी। राघव उसकी आंखों को देखते ही रह जाता है। वह लड़की हिचकिचाते हुए डरते हुए कहती है, जी आप कौन हैं? राघव थोड़े से धीमे और नरम लहजे में कहता है, मेरा नाम राघव सिंघम है। वह लड़की दूर होते हुए कहती है, पर मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो राघव उस लड़की के बातचीत में ही काटते हुए कहता है, हाँ तुम रोड पर भाग रही थी और मेरी कार से टकरा गई। कुछ गुंडे तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे, पर मैं तुम्हें उनसे बचाकर अपने घर लाया। वह लड़की डर से सहमते हुए कहती है, लेकिन वह आ जाएंगे, वह फिर से मुझे लेने आ जाएंगे, वह मुझे वहीं ले जाएंगे। वह जगह अच्छी नहीं है, मुझे वहाँ नहीं जाना। राघव उस लड़की को इतना घबराया और सहमा देखकर उसके पास बढ़ता है और उसे सीने से लगाकर कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम जिसके घर में हो वहां पर तुम्हें कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। यह वादा है राघव सिंघम का। राघव फिर उस लड़की से दूर होते हुए कहता है, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? वह लड़की राघव के करीबी से थोड़ा दूर होते हुए कहती है, जी मेरा नाम आरवी है। राघव उस लड़की का नाम सुनकर अपने मन में कहता है, आरवी कितना खूबसूरत नाम है। राघव आरवी को देखते हुए फिर कहता है, और तुम कहाँ से हो और यह गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए थे? वह लड़की राघव की बात सुनकर थोड़ा सा सहम जाती है और कुछ बताना चाहती थी लेकिन बता नहीं पा रही थी। राघव उस लड़की की इतनी घबराई हालत देखकर आगे कुछ नहीं पूछता और उसे आराम से बेड पर बिठाते हुए कहता है, अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े मंगा देता हूँ। तुम वह कपड़े पहन लो और इस लहंगे को उतार दो। इतने भारी भरकम लहंगे में तुम भाग कैसे रही थी? क्या तुम किसी शादी से भाग रही थी? आरवी राघव की बात को सुन रही थी लेकिन वह किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देना चाहती थी। राघव भी यह समझ जाता है और वह उसको वहीं पर बैठने को कहकर किसी से कपड़े मंगवाता है। कुछ ही देर बाद वह आरवी को नीचे डाइनिंग टेबल पर लेकर आता है और नाश्ता करने के लिए कहता है। आरवी अपने सामने इतना अच्छा नाश्ता देखकर अपने आप को रोक नहीं पाती। वह कई दिनों से भूखी थी और परेशान भी। वह जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है जिसे राघव भी देख रहा था। राघव उसे देखते हुए मन में सोचता है, लगता है बहुत दिनों से भूखी थी। राघव आरवी को देख ही रहा था कि तभी उसका फोन रिंग करता है। वह फोन उठाता है और किसी की बात सुनकर फोन कट करके अपना फोन देखने लगता है जिस पर किसी ने कुछ फोटोज और कुछ इन्फॉर्मेशन भेजी थी, जिसे देख राघव की आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और वह हैरानी से सामने बैठी आरवी को देखने लगता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।
हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में